नया वित्तीय वर्ष 2025-26 आज 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स, जीएसटी और पेंशन से जुड़े हुए बहुत से नियम बदल जाएंगे। इनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन या इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं या फिर आप एक कर्मचारी हैं और पेंशन से भी आप संबंध रखते हैं, तो आज से लागू होने वाले इन नए नियमों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, आइए जान लेते हैं उन सभी के बारे में। सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश से संबंधित कुछ नियमों में परिवर्तन कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। नए फंड ऑफर यानी कि एनओएफ के तहत जुटाए गए फंड को अब 30 बिजनेस दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस अवधि में निवेश नहीं कर पाती है, तो उसे निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का और विस्तार मिल सकता है। 60 दिनों के भीतर भी निवेश नहीं होने पर एएमसी को नए निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशकों को बिना किसी पेनल्टी के एग्जिट की अनुमति भी मिलेगी। सेबी ने इसके अलावा एसआईएफ यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड नाम की एक नई कैटेगरी की शुरुआत भी की है, जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच की श्रेणी होगी। इसमें निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। केवल वही एएमसी इसे लॉन्च कर सकती हैं जिनका एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम पिछले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ से अधिक रहा हो। तो ये बड़ा बदलाव म्यूचुअल फंड को लेकर सेबी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से देश में लागू हो जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से निवेशक अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट डिजिटल लॉकर में डिजिटल रूप से स्टोर और एक्सेस कर सकेंगे। इससे अनक्लेम्ड असेट्स की समस्या कम होगी और नॉमिनी को असेट्स एक्सेस करना आसान बनेगा। तो अब आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कागजात को डिजिटल लॉकर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगला बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब लागू हो जाएंगी। सरकार ने नए कर ढांचे के तहत इनकम टैक्स फ्री इनकम की लिमिट भी 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है, जिससे मिडिल क्लास करदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। नए टैक्स रिजिम में नए टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे। 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से लेकर 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो छूट दी जा रही है उसकी वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स होगा। 16 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स होगा। 20 लाख रुपए से लेकर 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स होगा और 24 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा। तो 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स का नया टैक्स स्लैब भी लागू हो जाएगा, जिसका की असर हर एक सैलरीड क्लास पर पड़ने वाला है। इसके बाद में जीएसटी और ई इनवॉइसिंग के नए नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2025 से जिन व्यवसायों का सालाना कारोबार 10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर ई इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल 100 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था, लेकिन सरकार ने अब इसे 10 करोड़ से अधिक का यदि सालाना कारोबार है तो उन बिजनेसमैन को भी अपना ई इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद में यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू होने जा रही है। तो 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देगी। जिन कर्मचारियों की सर्विस कम से कम 25 साल है, उन्हें पिछले 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू होने जा रही है। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शन से भी जुड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो एनपीसीआई यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वो 31 मार्च 2025 तक अपने डाटाबेस को अपडेट कर लें। जिन मोबाइल नंबरों को रिसाइकल या बंद कर दिया गया है, उन्हें हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत बंद कर दिया गया है,
तो आपका बैंक और यूपीआई ऐप इसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकता है, जिससे आपके यूपीआई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए आप सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट किसी एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो, वरना आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में भी छूट दी जाएगी। तो 1 अप्रैल 2025 से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस के तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों की फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले 7 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 5% टीडीएस देना पड़ता था, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। उसके बाद में अगला और अंतिम बड़ा बदलाव जो कि जुड़ा हुआ है क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से। तो कई बैंक 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड से स्विगी पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अब 10 टाइम्स की बजाय 5 टाइम्स ही होंगे, लेकिन मंत्रा, बुक माई शो और अपोलो 24/7 पर 10 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से एयर इंडिया की टिकट बुकिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स 15 से घटाकर 5% खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के क्लब विस्टा क्रेडिट कार्ड के लिए कोई नया माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भी नए बदलाव 1 अप्रैल 2025 यानी कि आज से देश भर में लागू हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव हैं जो कि हर एक आम व्यक्ति से लेकर एक सरकारी कर्मचारी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए हर एक फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।